हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल परिवार पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सर्वप्रथम दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करें, यही भगवान श्री गणेश से कामना करता हूं। इसी के साथ दोस्तों, हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कल का हमारा चैलेंज क्वेश्चन था कि राजस्थान में राज्य विरासत पशु किसे घोषित किया गया और कब घोषित किया गया, जिसका जवाब होगा ऊंट को 30 जून 2014 को। अगर राज्य पशु की बात की जाए तो चिंकारा होगा, लेकिन अगर राज्य पालतू पशु पूछा जाए या राज्य विरासत पशु पूछा जाए तो ऊंट होगा। इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले चंदा सैनी इंदरपुरा ने दिया। उसके बाद इस प्रश्न का जवाब देने वाले विद्यार्थियों में प्रियंका सैनी इंदरपुरा, नरेंद्र सिंह आर्मी के फैन नागौर, विजय यादव गुवाहाटी, सीमा यादव गुवाहाटी, ये प्रमुख विद्यार्थी हैं। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। देखो दोस्तों, कल की क्लास में हमने हमारे राजस्थान के राज्य पालतू पशु या विरासत पशु ऊंट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और आज हमें राजस्थान की पशु संपदा में पार्ट 5 में राजस्थान में पाए जाने वाले गधों की नस्लों के बारे में, मुर्गियों की नस्लों के बारे में और सुअर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं गधों की। गधे, अंग्रेजी में गधे को कहते हैं डंकी। क्या कहते हैं? डंकी। डंकी मानी गधा। देखो दोस्तों, 2012 में जो 19वीं पशु गणना हुई थी, कौन सी? 19वीं पशु गणना हुई थी, उस पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल गधे 0.81 मिलियन थे। अगर इनकी संख्या को हम हजारों में याद करें तो लगभग 81,468 गधे थे। गधों की वैसे ही कमी नहीं है। और 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई, उस पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल गधे 0.23 मिलियन थे। यानी 20वीं पशु गणना में 2019वीं पशु गणना की तुलना में गधों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो क्या हुआ? कमी आ गई। और अगर 0.3 मिलियन को हजारों की दृष्टि से देखा जाए तो 23,000 गधे थे। अब कोई आपसे पूछे कि कितनी कमी आई, कितने प्रतिशत की कमी आई, तो दोस्तों बहुत अधिक कमी आ गई, 71.31%। यानी राजस्थान में जितने भी प्रकार का पशुधन पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा कमी किसमें आई है? गधों में आई है। 71.31% गधे कम हो गए। गधे भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण गधा होता है और एक खच्चर गधा होता है। खच्चर की बात हम घोड़ों के साथ करेंगे क्योंकि वह घोड़ों के जैसा दिखता है, लेकिन उसमें गुण किसके जैसा होता है? साधारण गधे के जैसा होता है। अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं कि राजस्थान का गधों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। देश में गधों की दृष्टि से, देश में गधों की दृष्टि से राजस्थान का देश कौन सा स्थान है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राजस्थान में गधे बहुत अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में गधे बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है।
कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। यानी राजस्थान में गधों की संख्या में कोई कमी नहीं है। जहां देखो गधा दिख जाता है, जिधर देखो गधा दिखता है, जिधर नजर डालते हैं उधर कहते हैं बोला गधा जा रहा है। गधों में कोई कमी नहीं है। यानी राजस्थान में लोग भी ऐसे ही है। हालांकि मैं किसी गधे से वास्तविक किसी पर्सनल व्यक्ति की तुलना नहीं कर रहा हूं, एक जोक के तौर पर कह रहा हूं। तो देश में गधों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला। अब आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक गधे कौन से जिले में पाए जाते हैं? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक गधे हैं वो बाड़मेर जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में? बाड़मेर में। और अगर बात करें न्यूनतम की, यानी सबसे कम गधे कौन से जिले में पाए जाते हैं? टोंक और दौसा में। अकेला टोंक रहे तब तो जवाब होगा टोंक, और अगर दूसरा जवाब रहे तो दौसा। विशेषता सबसे ज्यादा कम कौन से में पाए जाते हैं? टोंक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? टोंक में। ये जो गधा होता है ये किस काम आता है पता है? माल ढोने के काम आता है। कितो ही माल लाद दो पर चाल ही पड़को, चाहिए एक टांग इंडिया का नहीं जा, चाहिए एक पाकिस्तान का नहीं जा, लेकिन गधा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने में गधा जितना एक्सपर्ट होता है उतना कोई जानवर एक्सपर्ट नहीं होता है। दोस्तों गधों का मेला भी लगता है। कोई भी पूछे कि राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में गधों का मेला लूणिया वास या लूणिया सर भी लिखा हुआ है कई स्थानों पर, लूणिया वास जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। और कुछ किताबों में खानिया बांध जयपुर लिखा हुआ है। अब ये खानिया बांध कहाँ है? ये भी लूणियावास में ही है। इसलिए आपसे कोई भी पूछे कि गधों का मेला कहाँ लगता है, तब आप आसानी से जवाब दे सकते हो लूणियावास जयपुर में लगता है, या आप ये भी कह सकते हो खानिया बांध जयपुर में लगता है। दोस्तों गधा किसकी सवारी? आपको ये भी पता होना चाहिए। गधा शीतला माता की सवारी है। किसकी सवारी है? शीतला माता की सवारी है। और आप सभी को पता है कि कोई भी व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो उसका मुंह काला करके जूतों की माला पहनाकर गधे पे ही घुमाया जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि गधा किसकी सवारी है? शीतला माता की सवारी है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर में लगता है। आप सभी को पता होगा। दोस्तों इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा ब्रिटेन की सहायता से, किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से राजस्थान में गधों का एक अभ्यारण्य भी प्रस्तावित है। अब कोई आपसे पूछे कि गधों का अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? गधों का अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? कोई आपसे प्रश्न पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे दोस्तों? कहां प्रस्तावित है? अपने झुंझुनू जिले में डूंडलोद नामक स्थान पर। झुंझुनू में डूंडलोद नामक गांव में, ध्यान देना। डूंडलोद पब्लिक स्कूल है, काफी प्रसिद्ध है। तो ध्यान देना कि गधों का अभ्यारण्य कहां प्रस्तावित है? राजस्थान में झुंझुनू के डूंडलोद नामक स्थान पर, जो ब्रिटेन की सहायता से वहां पर उस अभ्यारण्य को विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रहे कि 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल गधे कितने थे? 81,468। 20वीं पशुगणना के अनुसार 23,000। कुल कमी कितनी आई? 71.31%। देश में गधों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? टोंक में। गधों का मेला कहाँ लगता है? लूणियावास जयपुर में। गधे की सवारी कौन करती है? शीतला माता। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर में। कहाँ लगता है? चाकसू जयपुर में लगता है। चैत्र मास के महीने में लगता है। शीतला अष्टमी के दिन लगता है। गधों का अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? डूंडलोद झुंझुनू में। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? मुर्गियों की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। ले लिया होगा दोस्तों, वेरी गुड।
अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, मुर्गियों की। ध्यान देना, मुर्गियां है उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप सभी को पता है, हेन कहते हैं, और मुर्गे को क्या कहते हैं, कॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉक कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी, मुर्गियों की। अब देखो मुर्गियां, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मुर्गियों का जो मांस होता है उसको क्या कहा जाता है, मुर्गियों के मांस को चिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, चिकन कहा जाता है। सूअर के मांस को क्या कहते हैं, गोश्त कहते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं। और बकरी के मांस को क्या कहते हैं, चेवनी कहते हैं। देखो दोस्तों, मुर्गियों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, देश में स्थान है 18वां। कौन सा है, 18वां। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहला किसका है, पहला आंध्र प्रदेश का है। पहला किसका है, आंध्र प्रदेश का। कोई भी आपसे पूछे कि पहला स्थान किसका है देश में, तो आंध्र प्रदेश का है। और राजस्थान का मुर्गियों के पालन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 18वां है। अब राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कौन से जिले में पाई जाती है, या सर्वाधिक मुर्गियां कौन से जिले में पाली जाती है, आपको यह भी पता होना चाहिए। सर्वाधिक मुर्गियां राजस्थान के अजमेर जिले में पाली जाती है। वह अजमेर जिला जिसे अंडों की टोकरी कहा जाता है। अब अंडे की टोकरी अपने आप ही कहेंगे क्योंकि सर्वाधिक मुर्गियां पाली जाती है। और अब आपको पता है जहां मुर्गी होगी वहां अंडा तो देगी ही देगी। मुर्गा थोड़ी ना अंडा देता है। कभी आपने ऊंट का दूध निकालते हुए देखा है क्या, ऊंटनी देगी दूध, तो इसलिए मुर्गा थोड़ी ना अंडा देगा। अंडा तो कौन देगी, मुर्गी देगी। तो कोई भी आपसे पूछेगी राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहां पाली जाती है, उसका जवाब होगा अजमेर में। अजमेर के बाद दूसरा स्थान आता है दोस्तों जयपुर का। दूसरा स्थान किसका आता है, जयपुर का। और तीसरा स्थान आता है दोस्तों बांसवाड़ा का। किसका आता है, बांसवाड़ा का। अब जो अजमेर है दोस्तों, उसमें जिस किस्म की मुर्गियां पाली जाती है वो उन्नत नस्ल की मुर्गियां होती है। कौन सी नस्ल की, उन्नत नस्ल की मुर्गियां होती है। अब आपसे कोई भी पूछेगी दोस्तों न्यूनतम मुर्गियां कहां पाली जाती है, न्यूनतम मुर्गी पाली जाती है दोस्तों, ध्यान देना, धौलपुर में। कहां पाली जाती है, धौलपुर में और करौली में। अब देखो दोस्तों, उन्नत किस्म की सबसे अधिक मुर्गियां तो कहां पाली जाती है, अजमेर में। लेकिन कोई आपसे पूछे कि सर्वाधिक देसी मुर्गियां राजस्थान के कौन से जिले में पाली जाती है, तब जवाब होगा बांसवाड़ा। क्या होगा, बांसवाड़ा। सर्वाधिक देसी मुर्गियां कौन से जिले में पाली जाती है, बांसवाड़ा में पाली जाती है। मुर्गियों में वैसे कई प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन 2 रोग सबसे अधिक प्रसिद्ध है। वो 2 रोग कौन कौन से आपको ये भी पता होना चाहिए। एक तो है बर्ड फ्लू। कौन सा है, बर्ड फ्लू। और दूसरे रोग का नाम है रानीखेत, जो किस में पाया जाता है, मुर्गियों में पाया जाता है। मुर्गियों की अगर देसी नस्लों की बात की जाए कि देसी नस्लें कौन कौन सी होती है, तो ध्यान देना, देसी नस्लों में कौन कौन सी नस्लें होती है आपको पता होना चाहिए। एक तो असील। कौन सी होती है, असील। दूसरी होती है वर्षा। ध्यान देना, दूसरी कौन सी होती है, वर्षा। और तीसरी होती है टैनी। और अगर कोई आपसे पूछे कि विदेशी नस्ल कौन सी होती है, विदेशी नस्ल होती है दोस्तों, ध्यान देना, लॉग हॉर्न व्हाइट। कौन सी होती है, लॉग हॉर्न व्हाइट। लॉग हॉर्न व्हाइट, ये विदेशी नस्ल होती है। यानी मुर्गियों की देसी नस्लें कौन कौन सी होती है, असील, वर्षा, टैनी। और विदेशी नस्ल कौन सी होती है, लॉग हॉर्न व्हाइट। तो ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान का मुर्गी पालन की दृष्टि से देश में 18वां स्थान है। पहला आंध्र प्रदेश का है, फिर तमिलनाडु का आ जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उन्नत किस्म की मुर्गियां कहां पाली जाती है, अजमेर में। लेकिन देसी मुर्गियों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक मुर्गियां कहां पाली जाती है, बांसवाड़ा में। मुर्गियों में 2 प्रकार के रोग पाए जाते हैं, बर्ड फ्लू और रानीखेत।
न्यूनतम मुर्गियां कहाँ पाली जाती है? धौलपुर में और करौली में। मुर्गियों की देसी नस्ल कौन सी है? असील, वर्षा, टेनी। विदेशी नस्ल कौन सी है? लॉग हॉर्न व्हाइट। कौन सी है? लॉग हॉर्न व्हाइट। अब दोस्तों हम बात करते हैं मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ फार्म स्थापित किया गया है और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखो दोस्तों, ध्यान देना आप सभी कि मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण देने हेतु, ध्यान देना, मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण देने हेतु सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में। अब कोई भी आपसे पूछे कि कहां सबसे ज्यादा मुर्गी कहां है? अजमेर में। इसका मतलब इसकी स्थापना भी कहां की जाएगी? अजमेर में ही इसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान देना, मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में एक राजकीय कुक्कुट फार्म भी खोला गया है। तो ध्यान देना, मुर्गी पालन हेतु राजकीय कुक्कुट फार्म कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया है। ध्यान देना, कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में स्थापित किया गया है। क्या? राजकीय कुक्कुट फार्म यहाँ स्थापित किया गया है, जहां पर जो सिस्टम काम कर रहा है उस सिस्टम का नाम है क्रेज सिस्टम। यानी क्रेज सिस्टम से यहाँ पर मुर्गी पालन किया जा रहा है, चूजे तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत में अंडों के उत्पादन, भारत का अंडों के उत्पादन की दृष्टि से, अंडों के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कोई भी आपसे पूछे कि अंडों के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ध्यान देना, कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। मुर्गियों के पालन को बढ़ावा देने के लिए बांसवाड़ा में एक योजना चल रही है, जिसका नाम है दोस्तों कड़कनाथ योजना। कौन सी योजना? कड़कनाथ योजना। यानी मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए बांसवाड़ा में एक योजना चल रही है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? कड़कनाथ योजना। क्या है? कड़कनाथ योजना। और मुर्गियों में जो रोग पाया जाता है, उस रोग के निदान के लिए, उस रोग को की रोकथाम के लिए अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में रोग निदान प्रयोगशालाएं खोली गई है। कोई भी आपसे पूछे कि मुर्गियों में पाए जाने वाले रोग के निदान हेतु रोग निदान प्रयोगशालाएं कहाँ खोली गई है, तब आपका जवाब होना चाहिए अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में खोली गई है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा मुर्गी पालन, जिसमें मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण देने हेतु राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में खोला गया। कब? 1988 में। राजकीय कुक्कुट फार्म कहाँ खोला गया? जयपुर में। वहां कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? क्रेज सिस्टम। अंडों के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। और कड़कनाथ योजना कहाँ चल रही है? बांसवाड़ा में। कहाँ चल रही है? बांसवाड़ा में। ये किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है, मुर्गी पालन से संबंधित है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सूअर की। किसकी बात करते हैं? सूअर की। तो दोस्तों आप सभी को पता है सूअर के मांस को क्या कहते हैं? गोश्त कहते हैं। सूअर के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों? गोश्त कहते हैं। तो ध्यान देना, 2012 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो कुल सूअर थे वो 2.37 लाख थे। कितने थे? 2.37 लाख थे। लेकिन 2019 में जब सूअरों की जनगणना की गई तो दोस्तों उसमें कमी आ गई। कमी आ गई किसमें? सूअरों में।
सूअर का पालन किसके लिए किया जाता है दोस्तों? मांस प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? मांस प्राप्त करने के लिए सूअर का पालन किया जाता है। अब आपसे कोई भी पूछे कि सूअर सर्वाधिक राजस्थान में कहां पाए जाते हैं, सूअर सर्वाधिक राजस्थान में कहां पाए जाते हैं, तब आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? हमारे राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। सूअर ध्यान देना शहरों में ज्यादा पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? शहरों में। दूसरा स्थान किसका आता है दोस्तों? अजमेर का। तीसरा स्थान किसका आता है दोस्तों? उदयपुर का, सॉरी दोस्तों अलवर का। किसका आता है? अलवर का। और चौथा स्थान किसका आता है दोस्तों? भरतपुर का। तो ध्यान देना, राजस्थान में सर्वाधिक सूअर कौन से जिले में पाए जाते हैं? जयपुर जिले में पाए जाते हैं। उसके बाद अजमेर है, अलवर है और भरतपुर में पाए जाते हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूनतम सूअर राजस्थान के कौन से जिले में पाए जाते हैं, तब जवाब होना चाहिए सिरोही। यानी सबसे कम सूअर कौन से जिले में पाए जाते हैं? सिरोही में पाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, अलवर में सूअरों की एक विदेशी नस्ल जिसका नाम है लार्ज व्हाइट यार्क। क्या नाम है? लार्ज व्हाइट यार्क। उसको बढ़ावा देने के लिए राजकीय सुकर फार्म की स्थापना की गई है, या आप ये कह सकते हो राजकीय सुअर फार्म की स्थापना की गई है। तो कोई भी आपसे पूछे कि राजकीय सुकर फार्म कहां स्थापित किया गया, तब आपका जवाब होना चाहिए अलवर में। इसमें कौन सी नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है? कौन सी नस्ल का पालन किया जा रहा है? विदेशी नस्ल का पालन किया जा रहा है। उस विदेशी नस्ल का नाम क्या है? लार्ज व्हाइट यार्क। क्या नाम है? लार्ज व्हाइट यार्क। अब दोस्तों हमारे राजस्थान की पशु संपदा में तो घोड़े बच गए, भेड़ बच गई। इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों आज का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि गधों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, और 2012 की जनगणना की तुलना में 2019 की जनगणना में गधों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? कितने प्रतिशत की कमी आई? ध्यान देना, प्रश्न 2 दिए मैंने एक साथ। राजस्थान का गधों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, और 2019 में जो जनगणना हुई थी यानी पशु गणना हुई थी और उसमें गधों की संख्या में कितनी कमी आई है। इस प्रश्न का जो जवाब देगा उस विद्यार्थी का नाम कल के वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।